शबनम रेनू निषाद और बड़ी ननद दोनों को हटाई अपने रास्ते से, नहीं रखेगी कोई रिश्ता। दूसरों को गाली दिलाने वाली रेनू निषाद आज खुद गाली सुन रही है। रूपा रजनी का रिश्ता खत्म कराने वाली रेनू निषाद आज खुद का रिश्ता दांव पे लगा है, खुद का रिश्ता खत्म हो रहा है। शबनम के पति इधर जाएं कि उधर जाएं समझ नहीं पा रहे हैं, बीच मझधार में फंसे हैं। बीबी को छोड़े या परिवार को संभाले। अगर परिवार को नहीं संभाल पाई शबनम तो शबनम के पति दे देंगे तलाक अब शबनम को। शबनम किधर जाएगी? फिर से क्या अनुज के घर जाएगी, अनुज के साथ, या फिर रजनी के साथ, या फिर मायके में मौसी के घर रहेगी? तो कहाँ पे रहेगी? शबनम बोल रही कि हम कहीं पे रह लेंगे, कहीं पे रह कर करके खाना हम दो कौर खा लेंगे। तो आइए गाइस पूरा वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है शबनम के ससुराल में जो चल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सबको अपने निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे गाइस। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि शबनम के जो पति हैं और शबनम के बीच में जो लड़ाई छिड़ी, जो झगड़ा छिड़ा, उसके लिए गुस्सा होकर के शबनम अपने मौसी के घर चली आई। रेनू निषाद को गुस्सा आया तो बोली कि इस तरीके से नहीं कहीं जाया जाता जिस तरीके से तुम चली गई हो। अगर हम लोग से बताई होती तो गाड़ी कर देते, साथ लेकर के जाते। इस तरीके से कैसे चली गई बिना किसी से बताए हुए? इसी बात को लेकर के शबनम बात का बतंगड़ बनाई और इतना बड़ा बतंगड़ बनाई कि आज रिश्ता खत्म करने तक नौबत लाकर खड़ी कर दी है। रेनू निषाद को बोल रही है कि हम रिश्ता ही नहीं रखेंगे। तो पहले हम शबनम से ही बात करते हैं कि शबनम, रिश्ता खत्म करना और रिश्ता बनाना इतना आसान काम नहीं होता। जिस तरीके से तुम रिश्ता खत्म कर ली, रूपा से, रजनी से रिश्ता खत्म कर ली, शायद अब चाह कर भी न तो रजनी के दिल में तुम जगह बना पाओगी, न तो रूपा के दिल में अब जगह बना पाओगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ रह जाए। ये जब रिश्ता टूट जाता है ना, जुड़ने पे फिर वो रस नहीं रहता जो कि पहले से रहता। और रेनू निषाद की अगर बात करें तो सच में रेनू निषाद तुम्हें बहुत ही प्यार करती हैं। और जिस तरीके से फटकार रही हो रेनू निषाद को ना, कोई भी नंद हो, किसी को भी इस तरीके से फटकारा नहीं जाता है। कहते हैं लोग कि सास की बेटी और बेटा दैवों से बड़ा होते हैं। इनको हमेशा ऊंचा ही दर्जा दिया जाता है, चाहे छोटे हों या बड़े हों। और रेनू निषाद क्या कुछ नहीं करी है तुम्हारे शादी को लेकर के। सबसे लड़ाई झगड़ा, कितना बोलना उकरना, मतलब क्या कुछ करके तुम्हें इज्जत के साथ, ये बात सच्चाई है कि अगर बबलू तुम्हें लेकर गए हैं ब्याह करना तो इज्जत से लेकर के गए हैं। कोई हाथ थामने वाला तुम्हारा मिलता नहीं। जितना तुम बदनाम थी ना सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से तुम्हारी इज्जत उछाली गई थी ना, कोई भी इज्जतदार घर का लड़का ना तुम्हें ब्याह कर नहीं ले जाता। लेकिन अगर बबलू तुझे ब्याह कर ले गए हैं ना, तो शायद तुम्हारे ही लेवल के वो भी थे, बस थोड़ा 19 से 20 का फ़र्क था, इसलिए तुम्हें ले गए। और तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम अवध लाल का घर समझ बैठी हो, जैसे अवध लाल के घर तुम नहीं समझ पाई और तलाक लेकर के चली आई। फिर रजनी के घर आई तो वहीं पे भी यही नाटक, फिर रूपा के घर वहाँ पे यही नाटक, अब अपने ससुराल में यही नाटक कर रही हो। लेकिन जो ये दोनों ननद को अपने भला बुरा बोल रही हो, बोलने से पहले अगर एक बार सोच ली होती तो शायद तुम बोल नहीं पाती। कह रही हो कि सासू से अपने कि रोक लो अपने दोनों बेटियों को कि हमारे बीच में वो लोग ना कूदें। कोई गैर तो नहीं है ना? रेनू निषाद और रंजना गैर तो नहीं है कि तुम्हारे बीच में वो लोग कूद रही हैं। जब तुम्हारे अच्छे कामों में वो लोग साथ देती हैं, अच्छा बुरा जो भी करती हो वो लोग साथ देती हैं। तो जहाँ पे तुम गलत करोगी वहाँ पे वो लोग बोलेंगी नहीं कि हाँ यहाँ पे गलत कर रही हो, ऐसा मत करो। ननद हैं तुम्हारी, सास ननद, अगर ये लोग नहीं बताएंगी तो बताने वाला कोई और होगा क्या? कौन बताएगा? जिस तरीके से तुम चली आई हो अपने ससुराल से, इस तरीके से कौन जाता है? जाता कौन है इस तरीके से? रेनू ने कौन गलत कहा कि जब शादी हुई है अभी नई नई, अभी गई नहीं हो कभी मायके में, तो जब हम यहाँ से गाड़ी कर देते कोई साथ में जाता, इस तरीके से नहीं जाता। क्या गलत बोली रेनू निषाद?
जरा से भी गलत नहीं बोली, कहीं से भी गलत नहीं बोली। लेकिन शबनम क्या है ना, तुम अपनी दोनों बहन का इज्जत नहीं कर पाई, किसी का इज्जत नहीं कर पाई, तू ननद का इज्जत कहाँ से कर पाएगी। ननद और जेठान कहने के लिए वैसे भी बुरी ही होती हैं, कौन उन्हें अच्छा कहता है, हर कोई तो उन्हें बुरा ही कहता है। तो तुम भी अपना औकात दिखा ही दी रेनू निषाद को, जो अंदर से उत्साह लेकर बैठी थी मेरी भाभी आएंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब खत्म कर दी, सब हुनर खत्म कर दी रेनू निषाद का। और जो बोलती हो कि हम पराए हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना तो मेरे पास भैया ना भाभी, कोई नहीं, और बोलती हो कि आज मेरी मम्मी पापा होते, मेरे भैया होते, जो तुम्हारा भाई है तुम्हारा भाई नहीं है, जो दुनिया से चला गया वही अच्छा है तुम्हारे लिए, जो दुनिया में है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, लेकिन अगर शायद मम्मी पापा तुम्हारे होते ना तो 1.5 हाथ का डंडा उठा करके तुम्हारा मार मार के ना तुम्हारे देह का चमड़ी उतार देते, जिस तरीके से तुम हरकत करती हो। ससुराल में गई वहाँ पे भी बचकानी हरकत करी, अपने पति को लिपट लिपट करके जिस तरीके से चोना मोना करके बात कर, कहाँ चला गया सारा ये, कहाँ चला गया। इसी से कहते थे लोग वीडियो बना करके कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भाव तो लगा रही थी बहुत ज़्यादा। तुम्हारा ही पति था ना कि ले जा करके तुम्हें छिल छिल करके वो अनार भय, सेब भय, चुकंदर भय सब कुछ खिला पिला रहा था, तब तुम्हारा पति अच्छा था। आज तुम्हारा पति जम्मू में रुक गया, 2 पैसा कमाने के चक्कर में ठहर गया, तो आज तुम्हारा पति बहुत ही बुरा हो गया। आज तुम अच्छी हो, मतलब जहाँ पे जा रही हो तुम ही अच्छी हो, तुम्हारा पति बुरा है, तुम्हारे घर परिवार वाले बुरे हैं, लेकिन तुम बुरी नहीं हो कहीं से। शायद ऐसा है ना कि तुम्हारे दिलो और दिमाग में केवल एक लड़का 6 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। 6 महीने के बाद जैसे लोग कपड़ा चेंज करते हैं ना, ऐसे तुम्हें लड़कों को चेंज करने की आदत पड़ गई है शबनम। यही कहानी है, तभी तुम्हारा पति अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तभी तुम्हारे पति में अब कमी दिख गई। अरे किसको इतनी जल्दी कमी दिखती है पति में, जब तक 1-2 बच्चे नहीं हो जाते हैं ना तब तक पति का प्यार कम नहीं होता। जब बच्चे हो जाते हैं तो हर औरतें अपने बच्चे में भिड़ जाती हैं, तो कुछ ना कुछ पति में प्यार कम हो जाता है, ठीक। लेकिन बच्चे होने के पहले नहीं, अभी 5 ही महीना हुआ है शादी हुए, और 5 ही महीने में जितना कला था, जितनी नौटंकी थी, सब सामने आ चुका है तुम्हारा। हद ही कर दी हो। तो चलो अच्छा है कि अगर इज्जत नहीं करोगी अपने ननद की तो तुम्हारा भी पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा, जो कि तुम चाहती हो, हर बार एक करती आई हो कि 6-6 महीने पे चेंज करी हो, तो इस बार भी चेंज करने का फुल मौका है। परेशान जरा से मत होना, ऐसे ही परेशान करते रहो अपने ससुराल वालों को। शायद ऐसा नौबत आ ही जाए कि तुम फिर से अपने ज़िंदगी में अकेली पड़ जाओगी। लेकिन अब जब अकेली पड़ोगी ना तो शायद अब रूपा साइड में खड़ी नहीं मिलेंगी, अब संभालने के लिए रूपा नहीं होंगी, अब वो माँ का दर्जा देने वाली रूपा नहीं होंगी, अब अकेली ही रह जाओगी। जो बोलती हो हमारी मौसी बहुत अच्छी हैं, हमारे फलनवा हमारे ढिमकवा बहुत अच्छे हैं, तो शायद अब वही लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अब रूपा नहीं मिलेंगी संभालने के लिए। तो गाइस, आप लोगों को कैसे लगा ये हमारा वीडियो, छोटा सा प्यारा सा, और बंद करते हैं हम अपनी वीडियो यहीं पे। और वीडियो जाने में आज हमारा बहुत ही दिक्कत हुआ गाइस, बता देते हैं कि एक बार हम सुबह में लिमिटेड रिचार्ज कराए हैं VI का, जो कि नहीं हो पाया। रिचार्ज करने वाले ही गलत कर दिए। वो 2 महीने 55 दिन का किए हैं गाइस, और 55 दिन में 1 GB हमें डाटा मिलेगा, 1 GB में होने वाला क्या है। फिर इसके बाद हम एयरटेल में रिचार्ज कराए गाइस शाम के 3 बजे, तब जा कर के हम काम कर पाए आज फ़ोन में, वो भी थोड़ा सा ही काम कर पाए हैं। लेकिन कल से अब काम करेंगे, और कल है अवसानी माई की दुरदुरिया पर से लौटेंगे, तभी हम आप सबसे मिलेंगे। अब इसके बाद हम आप सबसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री।